नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि आधुनिक भारत का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे संबंधित हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम लगभग 30 क्वेश्चंस करेंगे और यदि आप भी जो है किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और हमने जो है प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर्स थे उसे जो है कंप्लीट कर लिया है। उसी प्रकार मध्यकालीन भारत के भी जो सभी चैप्टर्स है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से जो है फास्ट रिवीजन वाले वीडियोज हमने अपलोड कर दिए हैं और आधुनिक भारत से संबंधित भी जो है अब वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। 2 से 3 चैप्टर्स और बचे हुए हैं। तो इसे जो है हमने एक ही प्लेलिस्ट में सबको अपलोड कर रखा है। उस प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट है। और नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 61 से आज करेंगे। 60 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो फराइजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह जो है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, यह सही नहीं है। इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है इन्होंने नहीं किया था। तो इसका जो है ये जो है सुमेलित नहीं है। और आत्मारंग पांडुरंग का जो है प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन 63 देख लेते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो वेदों को लौटने के लिए जो है कहा था दयानंद सरस्वती ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जब जो है लोगों में जो है लोग जो है ब्रिटिश शासन से जो है असंतोष उनमें थी और वे जो है बहुत जो है परेशान हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो है विभिन्न अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाया था दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने जो है भारतीय संस्कृति के बारे में जो है भारतीयों को परिचित कराया। भारतीय संस्कृति जो है कितना सर्वश्रेष्ठ है और वेद में जो है सब कुछ सब सच्चाई जो है निहित है, इन्होंने बताया था। और वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दी थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 65 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा के समर्थक थे, यह जो है सही नहीं है। बल्कि ये जो है राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने जो है सती प्रथा के उन्मूलन में जो है इन्होंने समर्थन दिया था। तो यह जो है सती प्रथा के विरोध में थे, सती प्रथा के समर्थक यह नहीं थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस ये जो है सही नहीं दिया गया है। और जो बचे हुए ऑप्शन है, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था, यह सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, बिल्कुल सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, लेकिन जो कथन सही नहीं है वो है डी, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन 66 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्था दिए गए हैं, सूची 2 में इसके संस्थापक दिए गए हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए का 2, बी
का 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, C4। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 67, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अभी अभी हमने प्रश्न में किया। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 68 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और हिंदी को राष्ट्रभाषा इन्होंने माना था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो सबसे ज्यादा प्रभावित थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है, जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग थे वे जो है पश्चिमी सभ्यता से जो है प्रभावित थे। सबसे पहले जो है वही जो है पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुए थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70। क्वेश्चन 70 है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में आंदोलन का नाम दिए गए हैं, सूची 2 में इसके संस्थापक दिए गए हैं। तो फरैदी 1804 फरीदपुर बंगाल, इसका जो है संस्थापक थे हाजी सैयदुल्लाह व दादू मियाँ। बहावी 1821 के बाद पटना व बिहार, इसका जो है संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेलवी। ठीक है, दार उल उल्लम 1867 देवबंद, इसका जो उत्तर प्रदेश, इसका जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश, इसके जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खां। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, तो अलीगढ़ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। भारतीय इस्लाम का जो है उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। ठीक है, तो ये दोनों मकसद था इस आंदोलन का, अलीगढ़ आंदोलन का। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, देवबंद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था, तो यह था बहावी आंदोलन। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बहावी आंदोलन। माफ कीजिएगा, ये जो है 20वीं सदी का पूछा गया है, तो 20वीं सदी में नहीं बल्कि ये जो है 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है, तो 20वीं सदी में जो हुआ था वो था अहरार। ठीक है, अहरार आंदोलन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। यह जो है प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास लेबर यूनियन। क्वेश्चन 76 है, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 77, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में आंदोलन दिए गए हैं, सूची 2 में इसके केंद्र दिए गए हैं। तो इसका जो है तायूनी आंदोलन का केंद्र रहा था ढाका। दार उल उलूम का जो केंद्र था वो था देवबंद।
अहमदिया का केंद्र था फरीदकोट। नवद उल उलेमा का जो केंद्र था वो था लखनऊ। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 78 है, कुक्का नामधारी आंदोलन के नेता थे। तो कुक्का नामधारी आंदोलन के नेता थे, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और कूट दिए गए हैं। कूट में जो है आपको आंसर करनी है, ठीक है। तो इसका जो है कुक्का नामधारी आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कुक्का, ठीक है। तो ये तीनों जो है कुक्का अर्थात नामधारी आंदोलन के नेता थे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। भगत जवाहर महल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कुक्का, तीनों जो है कुक्का आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 79, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो देखिए पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए जो है बम्बई में एक संस्था की स्थापना हुई थी सभा की, जिसका नाम था रहनुमाई मजदाइन सभा। तो इसके सदस्य कौन कौन थे? तो इसका जो है सदस्य 5 सदस्य दिए गए हैं, जिसमें से हमें चूज करके कूट में आंसर बताना है। तो इसमें से जो है देख लेते हैं, SS बंगाली, नौरोजी फुरदोनजी, JB वाचा, दादा भाई नौरोजी, RK कामा, सभी जो है सदस्य थे इसका। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 81 है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। तो कूट में इसका भी आंसर देना है। तो आर्य समाज से कौन कौन जुड़े थे? दयानंद सरस्वती ने, तो ये जो है इनके संस्थापक ही थे। महात्मा हंसराज भी जुड़े थे, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद, ये चारों जो हैं जुड़े हुए थे आर्य समाज से, इसलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 82, सुमेलित कीजिए। संस्था दिए गए हैं सूची 1 में, सूची 2 में इसके संस्थापक दिए गए हैं। तो वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864, इसका जो है स्थापना किसने किया था? श्री घरालू नायडू ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्य समाज 1875, इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, न्यूयॉर्क USA, इसकी स्थापना की थी कर्नल HS ऑलकट एंड मैडम HP ब्लास्की, ठीक है। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 की स्थापना की थी GG अगरकर ने, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 83 है, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 84 देख लेते हैं, सम्मिलित करने के लिए दिया गया है इसमें। सूची 1 में संस्था है, सूची 2 में इसके संस्थापक हैं। देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। सेवा सदन का जो है स्थापना किया था बहराम जी M मालाबारी ने। देव समाज की स्थापना की थी शिवनारायण अग्निहोत्री ने। और रामकृष्ण मिशन सोसाइटी 1897 की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 85 है, सुमेलित कीजिए। संस्था दिए गए हैं सूची 1 में, सूची 2 में इसके संस्थापक दिए गए हैं। तो इसका जो है
सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1895 के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल शर्मा। सॉर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। और निष्काम कर्म मठ 1910 DK कर्वे। और सोशल सर्विस लीग 1911 NM जोशी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 86। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी श्री राम वाजपेयी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं, सूची 2 में इसके वर्ष दिए गए हैं। तो इसका जो है सुमिलित करने के लिए दिया गया है। तो ननकाना कांड यह जो है हुआ था 1921 में। स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921 में हुआ था। ढोकलेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922। जैतू नाभा मोर्चा हुआ था 1923 में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88। 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन था 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। इसमें देखिए 4 नेता दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं और इनमें से जो है आपको कूट में आंसर करनी है। ठीक है, करेक्ट आंसर बतानी है। तो करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। तो तीनों जो है थे अकाली आंदोलन अर्थात गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता। ठीक है, तो करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित हुआ था 1925 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक थे। तो यह थे अबुल कलाम आजाद। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए इस वीडियो में हमने लगभग 30 प्रश्नों को कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसे जो है कंप्लीट करने के प्रयास करेंगे। और इसके पश्चात जो है अदर भी चैप्टर्स 2-3 ऐसे चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आधुनिक भारत से संबंधित है, वो भी बचे हुए हैं, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से वीडियो वाइज। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चाहे किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है जितने भी वीडियोज अपलोड हो गए हैं लूसेंट का ये ऑब्जेक्टिव का जो है सीरीज है, जिसमें हमने जो है लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट एक बना दिया है आप सभी के लिए, जिसमें हमने सभी वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसमें जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित चैप्टर वाइज जो है वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। सभी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं और सभी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यदि इन सभी वीडियोज को देख कर आप अपने एग्जाम पे बैठते हैं तो निश्चित ही है कि आपका परीक्षा में जो है आप सफल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।